आपको यह बताएंगे कि आज दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज क्यों कर दिया। मनीष सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी कि अदालत उन्हें राहत दे देगा और सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें राहत मिल ही जाएगी, लेकिन यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके इस मामले को जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। इस साल 26 फरवरी को जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे दावे के साथ कहा था कि सीबीआई और ईडी इस शराब घोटाले को किसी भी अदालत में साबित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और मनीष सिसोदिया बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज छठी बार ऐसा हुआ है, फिर से आप सुन लीजिए, छठी बार ऐसा हुआ है जब शराब घोटाले के इस मामले में मनीष सिसोदिया को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। 6 बार उन्होंने कोशिश की है और 6 की 6 बार अदालत उनकी दलील से कन्विंस नहीं हुई और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंजूर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध साबित होते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसके ऊपर अब कोई न्यायालय, कोई अदालत नहीं है और वहां से भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है कि शराब घोटाले में जो 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ वो संदिग्ध है और इसकी वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती। अब ये जो 338 करोड़ रुपया है, ये कहीं ना कहीं तो गया है, किसी ना किसी ने तो लिया ही है। और अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया ने ना भी लिया हो तो किसी और ने लिया है, कहीं तो गया। तो ये शराब मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी वैसे भी बनती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये 338 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लें। और यह भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है और ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, यानी अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। 6 से 8 महीने बहुत हैं इस ट्रायल के लिए और अगर इस ट्रायल में देरी होती है तो फिर मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद फिर से जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। यानी अभी कम से कम 3 महीने और मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा और इसके बाद ही वो जमानत याचिका अदालत में दायर कर पाएंगे और उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, ये भी अब आगे चलकर एक बड़ा सवाल है। यानी 2023 का साल है, ये तो पूरा की पूरा वो जेल में ही बिताएंगे। अब उन्हें जो अगला मौका मिलेगा वो 2024 में जमानत पाने का मिलेगा। अब तक मनीष सिसोदिया निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में गए, वहां भी रिजेक्ट हो गई और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका 6 जमानत याचिका दायर कर चुके हैं और हर बार यह जमानत याचिका खारिज हुई है और ऐसा बीजेपी ने नहीं किया है। अक्सर ये जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी पर लगते हैं, सरकार पर लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका खारिज हुई है उसमें तो किसी सरकार का कोई हाथ नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया को जमानत अदालत से नहीं मिल रही है और अगर जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इस शराब घोटाले में कुछ तो हुआ है जिसे अब अरविंद केजरीवाल को भी मान लेना चाहिए। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने बयान खास तौर पर आपके लिए भी निकाले हैं और उनके लिए भी निकाले हैं, जिनमें वो ये कहा करते थे कि शराब घोटाला जैसा कुछ है ही नहीं, ये मामला काल्पनिक है और मनीष सिसोदिया को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि एक के बाद एक हर अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज होती रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा है, अगर वाकई मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए था और वो बेकसूर थे, तो फिर एक के बाद एक इतनी सारी अदालतों को और सर्वोच्च न्यायालय को भी मनीष सिसोदिया का ये तर्क और अपने बचाव में जो दलील हैं, ये उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है।
असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। एक शरीफ आदमी है मनीष, शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने कहा है कि वो इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है, क्योंकि इस मामले में जो अल्टीमेट जो फायदा हुआ है, आखिर में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि ये जितना भी पैसा इस घोटाले में लिया गया, आखिर में ये सारा पैसा पार्टी पर खर्च हुआ है, चुनाव लड़ने पर खर्च हुआ है। इसलिए पार्टी को भी अब आरोपी बनाया जा सकता है। आरोप है कि शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला, उसने उसी पैसे से गोवा और दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार में उसी पैसे से खर्चा किया, और अगर गोवा में आम आदमी पार्टी को उस चुनाव में 6% से ज्यादा वोट न मिले होते तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न बन पाती। अभी जो 6% वोट शेयर था गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का, उस चुनाव में उन्होंने यही पैसा खर्च किया था चुनाव प्रचार के दौरान, और चुनाव पर जो पैसा खर्च होता है ये घोटाले वाला पैसा। इस नाते जो 6% वोट मिला है वो अवैध हो जाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे ईडी में जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है, और हो सकता है वो उन्हें भी आरोपी बना दें, पार्टी को भी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।